एटलांटिस में सोना, गरिमा, सुरीली और कोमल नाम की परियां रहती थीं। वह वहाँ पर एक स्कूल में पढ़ाई करती थी, पर वो स्कूल सिर्फ 10वीं क्लास तक ही था। उसमें 11वीं और 12वीं क्लास नहीं थी। उनमें ही एक परी थी कोमल। वो बहुत ज्यादा होशियार थी पढ़ाई में। बाकी जो उसकी सहेलियां थी वो बस खेल कूद और चुगली में ही लगी रहती थी। अब ये स्कूल तो ज्यादा बड़ा था नहीं, ना ही क्लास थी यहाँ, तो उनको जाना था बड़े शहर में आगे की पढ़ाई के लिए। और बड़े शहर में एडमिशन के लिए चाहिए थे अच्छे नंबर। अरे सोना, अब तो हम फाइनल ईयर में हैं, अब तो मजे ही मजे होंगे। नदी किनारे घूमने जाएंगे और चिल फन करेंगे। अब तो मजे ही मजे हैं ब्रो। हाँ यार, मैं भी बहुत बोर हो गई हूँ पढ़ पढ़ के। अरे यार, तुम दोनों ये कैसी बातें कर रही हो? अभी तो शुरुआत है बस पढ़ाई की। इसके बाद अभी हमें शहर भी तो जाना है पढ़ने के लिए। अगर पढ़ाई पूरी नहीं की तो हमें परी की शक्तियाँ कैसे मिलेंगी? ना ही हम शक्तियों का इस्तेमाल करना सीखेंगे। हाँ, तुझे पता है शहर में पढ़ने के लिए कितने पैसे चाहिए? भाई हमारे पास तो नहीं है। वहाँ पर तो अमीर घर की परियां पढ़ने के लिए आती हैं। मुझे नहीं लगता यार हम वहाँ पर पढ़ पाएंगे। हम पर नहीं है पैसे। नहीं यार, बात तो समझ। हमें किसी भी तरह वहाँ पर एडमिशन लेना है और अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। ऐसे ही वो सब पढ़कर पेपर देती हैं और पास हो जाती हैं और निकल पड़ती हैं शहर की तरफ। और पहुंच जाती हैं एक बहुत बड़े स्कूल में। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर अमीर घर की परियां थीं। ये सब भी वहाँ जाते हैं। छी, ये कौन आ गया आज अपने स्कूल में? सारा दिन ही खराब कर दिया मेरा तो। अरे, ये भिखारी हमारे स्कूल में कहाँ से आ गए? रास्ता भटक गए होंगे शायद। उन गांव की परियों को बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे ओ, भिखारी किसको बोली तू? तुझे बात करने की तमीज नहीं है क्या? चुपचाप प्रिंसिपल का रूम बता। हम यहाँ तुमसे नहीं, प्रिंसिपल मैम से बात करने आए हैं। एडमिशन लेना है हमें। हम अपने स्कूल में टॉप करके आए हैं यहाँ पर, ना कि तुम्हारी तरह पैसों के दम पर। अरे देखो तो, कौन बोला? इनकी औकात है क्या यहाँ एडमिशन लेने की? हमारे कमरे की सफाई का काम तो मैं ले जाएगा इन्हें यहाँ पर। चलो निकलो यहाँ से अब। अरे यार, मैंने तुझे बोला था ना, ये शहर की अमीर परियां हमें जीने नहीं देंगी। वो सब प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंच जाती हैं। अरे वाह, तुम्हारे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और उसके बाद उनका एडमिशन वहाँ हो जाता है। यार, अब एडमिशन तो हो गया, अब फीस जमा करनी है। हाँ सही बोली। एक काम करते हैं, अपने पुराने गहने बेच देते हैं और पॉकेट मनी जो जमा करी थी वो ले आते हैं। सब परियां बात मान जाती हैं उसकी और ऐसा ही करती हैं। वो सब अपने गहने बेच देती हैं और सारे पैसे स्कूल में जमा कर देते हैं। और कुछ दिन बाद उनकी क्लास शुरू हो जाती है। कोमल बहुत मन लगाकर पढ़ने लगती है। जो भी क्लास में उसकी मैम पढ़ाते वो बहुत मन लगाकर पढ़ती। ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं और उनका होता है टेस्ट। उसमें भी कोमल टॉप मारती है, क्लास में फर्स्ट आती है। अरे वाह कोमल, तू तो बहुत इंटेलिजेंट है। तुम ही हमारे स्कूल का नाम रोशन करोगी। और ये सब देखकर बाकी परियां बहुत जल जाती हैं उससे। ओए गरिमा, ये कोमल तो बहुत बन रही है, इसका कुछ करना होगा हमें। हमारे सारे गहने बिकवा दिए इसने और अब हमें ही अकड़ दिखा रही है। अब तो बात तक नहीं करती हमसे, ना ही हमारे साथ बैठती, बस लाइब्रेरी में ही बैठी रहती है। एक दिन कोमल को मैम अपने ऑफिस में बुलाती हैं। क्या हुआ मैम, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? हाँ? अरे नहीं बेटा, तुमने तो इस बार भी अपनी क्लास में टॉप करा है। अगर तुम ऐसे ही अच्छे नंबर लाती रही तो मैं तुम्हें छोटी क्लासेस को पढ़ाने का मौका दूंगी और साथ साथ तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिलेगी और एडमिशन फीस भी माफ हो जाएगी अगले साल की। बस अब जो टेस्ट होंगे उनमें तुमको फर्स्ट आना है।
ये सुनकर कोमल बहुत खुश हो जाती है। ठीक है मैम, मैं पूरी जान लगा दूंगी। और ये बात उसकी सहेलियों को भी पता चल जाती है। वो तीनों बहुत जल जाती हैं। हाँ, मुझे तो पहले से ही शक था इस पे। ये अपने पैसे बचा रही है और हमें लुटवा रही है, और ये अपने गहने भी वापस ले लेगी। अब ये तो धोखा हो गया हमारे साथ। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा हमें। यार सही बोल रही है, हमारी भी एडमिशन फीस माफ होनी चाहिए। अगला दिन होता है। अरे कोमल, क्या हुआ? आजकल तुम मैम से कुछ ज्यादा बात नहीं कर रही? सब ठीक है ना? हाँ, वो मैम ने मुझे शाबाशी दी है और कहा है अगर मैं अच्छे नंबर लाऊंगी तो जल्द ही मुझे सारी शक्तियाँ आ जाएंगी इस्तेमाल करनी, और मैं बड़ी परी के महल में पहुँच जाऊंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, तुम भी मन लगा कर पढ़ो। क्या पता तुम्हें भी ये मौका मिल जाए। सब सुनो, 1 हफ्ते बाद तुम्हारा एक टेस्ट है। जो जो अच्छे नंबर लाएगा और अच्छा काम करेगा उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी, वो भी रानी परी द्वारा, और भी कई इनाम मिलेंगे। सारी परियां बहुत खुश हो जाती हैं। क्लास के बाद तीनों सहेली घर आ जाते हैं। अरे सोना, यार हम कैसे बनाएंगे नोट्स? हमने तो कुछ नहीं पढ़ा। अरे छोड़ना, चिंता मत कर, कोमल है ना, वो करेगी हमारी मदद। अब हम उसके नोट्स कॉपी कर लेंगे। चल चलते हैं उसके पास। वो सब कोमल के पास जाते हैं, पर कोमल उनको अपने नोट्स देने से साफ मना कर देती है। मैं तुम लोगों की मदद नहीं कर सकती, ये गलत है। तुम भी करो मेहनत, पढ़ो और बनाओ नोट्स। मैं गलत में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी कभी। हाँ, बेशरम कहेगी। हमारे साथ ही तो रहती है, हमारे साथ ही एडमिशन लिया, और अब हमें ही तेवर दिखा रही है। तुझे तो हम बताते हैं, तू इतना बदल गई, हमने कभी सोचा नहीं था। तब तो वो वहाँ से चले जाते हैं, पर रात को सोना कोमल के कमरे में जाके उसके नोट्स ले आती है और खाली कॉपी रख देती है उसके कमरे में। अगला दिन होता है। चलो सब अपनी अपनी नोटबुक्स मुझे दो। सबकी कॉपीज चेक हो जाती हैं, पर जब कोमल का नंबर आया तो उसकी कॉपी देखते ही मैम गुस्से से लाल हो गई। इधर आ कोमल, ये क्या है? तुमने कुछ नहीं कर रखा। अरे मैम ध्यान से देखो, मैंने तो सारा काम करा था पूरा, और सब लिखा भी था। तुम सब गलत लिख कर आई हो। मैडम उसको जोर से मारती है। मैं पागल हूँ क्या? मुझे पढ़ना नहीं आता क्या? निकल जा मेरी क्लास से। ये सब देखकर बाकी परियां बहुत तेज तेज हंसने लगी। कुछ दिन निकलते हैं और वो तीनों एक गहरे तूफान में फंस जाते हैं। अब हम कैसे बचे यहाँ से? और ये बात पता लगती है कोमल को। बेशक उसको क्लास से निकाल दिया गया था, पर उसको सारी शक्तियाँ इस्तेमाल करनी आ गई थी। वो अपनी शक्तियों से वहां पहुंच जाती है। और उसके सामने आ जाता है एक समुद्री राक्षस। कोमल उसका डटकर सामना करती है और उस राक्षस को मार देती है और अपनी शक्तियों से बचा लेती है वो उन तीनों को। वो तीनों बहुत शर्मिंदा होते हैं। हमें माफ कर दे यार, हमने ही तेरे नोट्स बदले थे। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं? मैंने जादू से सब देख लिया था। वो तीनों रोने लगी। अरे चुप हो जाओ, हम अभी दोस्त ही हैं। और हाँ, तुमको एक गुड न्यूज़ देनी है, मुझे राजमहल में नौकरी मिल गई। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। और उसके बाद वो चारों खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट्स में बताइए। और साथ ही ऐसे ही जादुई और मज़ेदार कहानियाँ रोज सुनने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ।